सो वेलकम एवरीवन एंड हमारा ना एक ये वीकली प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम सब बिजनेस वुमन को उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर वो कुछ और जानना चाहते हैं तो उनको बताते हैं और फिर बताते हैं कि मार्केटिंग सेल्स कितनी ज़रूरी है एंड हाउ कैन यू have your business growth, and how, if you are wanting to get into business of gift packaging, how do you do all that. तो उससे लेके इस प्रोग्राम को हम हर वीक एक प्रोग्राम करते हैं। और आज जो हमारा एक मेन फोकस ये भी रहेगा, जैसे कि हर्षिल ने बोला कि पैकिंग का स्कोप कितना है। पायल जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और वो अपने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट बेचना चाह रही हैं। पूजा मुरादाबाद में है। एनीबडी एल्स? तो साक्षी से शी इज ऑलरेडी इनटू अ ड्राई फ्रूट बिजनेस। फागुनी, व्हाट आर यू इनटू? सुरेंद्र जी, व्हाट आर यू इनटू? एंड अनीता, व्हाट आर यू इनटू? हाँ जी, हाय। नोबडी वांट्स टू। तो पता है क्या, देखो लाइफ में हम कैसे अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, खास करके विमेन, हम बहुत कुछ चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रियली, अश्वनी, पायल, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट अ लॉट इन लाइफ की जिंदगी बिल्कुल हम बिजनेस वुमन बन जाएं, हमें सब कुछ आए, हम करें काम, सफल हो, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन हम एक बिजनेस पे प्रोग्राम में आके भी सामने अपफ्रंट होके बात नहीं करते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, क्योंकि हमने एज अ वुमन हमेशा ये सीखा है, पहले बच्चे, पहले परिवार, पहले इन लॉज, पहले मम्मा पापा, एवरीबडी। ठीक कह रही हूँ? तो हाँ, तो हम जो है सबसे पहले सबको रखते हैं। और इनसाइड दैट हम मीन्स इन अ वे वी डोंट लुक एट आवर सेल्फ। और अभी भी आप एक वेबिनार में हैं जहाँ पे आप अपने लाइफ को लेकर आए हैं, जानने को लेकर आए हैं, और आप यू आर नॉट विद द कैमरा। तो मैं ना कभी भी इस चीज को अग्री नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि है। एंड आई, शमीम वेलकम, आप आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको बताएं शमीम केन्या से हैं और इनका बहुत मन है कि ये बिजनेस करें। और शमीम प्लीज, आपने मुझे याद नहीं कराया कि आपको मैं क्लासेस कनेक्ट करा देती। आज मुझे आप सेशन के बाद जरूर से याद कराएंगी, ताकि बट मैंने सोचा, जब मैंने हेडिंग देखी उसकी टाइटल, मैंने देखा जुलाई, मैंने कहा ओके, शी हैज बुक्ड फॉर द जुलाई बैच। it can be done from today itself. It can be done from today itself. Okay, ma'am, I think I'm okay with July. नहीं Let नहीं me नहीं, not prepare July. myself. It is to be done now only. It's not necessary. नहीं, Simran, मेरे पास welcome. कुछ नहीं है. I don't have anything. How do I start? No, With what? हाँ। तो आप ये सब लेने देखिए, जाना पड़ेगा. पूरी दुनिया में, वी हैव स्टूडेंट्स इन अमेरिका, वी हैव स्टूडेंट्स इन कनाडा, यूएई, वो, और देयर, हम सब एक जैसे हैं। Yeah, but I'm in a process of ordering. So just give me few. अभी हमारा रमजान भी चल ठीक रहा है है, शामिम, so अभी लेट्स let बी me इन just दिस finish. प्रोग्राम। ठीक है, अभी लेट्स बी ठीक इन है. दिस Okay. प्रोग्राम, राइट? हाँ। Okay. तो आज पहले है आपके क्वेश्चंस। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछेंगे, देन आई विल स्पीक अबाउट। सिमरन, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? तो हर्षी ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री, राइट हर्षी? Yes. आपने, लेकिन मैं आपको सबको बताऊं, पायल कह रही है कि मैंने वो प्रोडक्ट को सेल करना है जो वो एस्ट्रोलॉजिकली बनाती हैं अपने, तो उनका एक बिजनेस अलग है। फॉर एनीबडी ऑफ यू, आप गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में जाते हैं। पूजा, यू आर इन मुरादाबाद, तो ऑलरेडी यू आर मेकिंग हैम्पर, और आप राइट सिटी में हो जहाँ पे कि आपके पास प्रोडक्शन में। तो मैं ना कंसल्टेंट हूँ मिठाई वालों के लिए भी। एंड किसी ने मुझे बोला, शालिनी जी मैं क्यों कंसल्टेंसी करूं किसी की, मतलब लूं, मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ। तो हमें क्या लगता है, एक बिजनेस के अंदर हम अगर लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमा रहे हैं तो शायद हम बहुत कमा रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, जैसे हर्षी पूछ रही है कि जिस बिजनेस के अंदर मैं हूं उस बिजनेस में ग्रोथ का क्या स्कोप है। तो अगर उसके बिजनेस के ग्रोथ का स्कोप है टू बीइंग मल्टी मिलियनर, तो हाउ मेनी ऑफ यू हैप्पी रहोगे 2 लाख कमा के? स्कोप है 100 करोड़ का, कमा रहे हो 2 लाख, खुश रहोगे? आप सोचोगे कि चलो ये 2 तो आ गया, पर मैं आगे ग्रो कैसे करूं, तो मैं आगे ग्रो कैसे करूं। तो अब अगर पायल अपनी एस्ट्रो प्रोडक्ट बेचना चाह रही है, उसकी वो पैकिंग क्या सोच के, मैं क्या पैकिंग लूं, इज नॉट द क्वेश्चन पायल। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर मैं इंटरनेशनल बनना चाह रही हूँ,
हर दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रही हूँ, तो मैं मेरी पैकिंग कैसे डेवलप करूंगी? सिर्फ इंडिया में बेचना चाह रही हूँ। पूजा, यू आर अनम्यूट अगेन प्लीज। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अगर मैं सिर्फ इंडिया में बेचूंगी तो एक अलग ढंग का है। मैं सिर्फ अपने शहर में बेच रही हूँ तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा ना कि वो चीज टूट रही है नहीं टूट रही है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं कैसे भी भेज सकती हूँ। मैंने अगर वर्ल्ड ओवर भेजना है तो एक इंटरनेशनल क्वालिटी, इको फ्रेंडलीनेस, बहुत सारी चीजें उसमें देखनी होंगी। तो पहले हमें ये देखना है किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, एट व्हाट लेवल आई वांट टू ग्रो, और उस खुद बिजनेस का स्कोप कितना है। वहां से आपका स्ट्रेटेजी निकलेगी, प्रोडक्ट प्लानिंग निकलेगी, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपका सोच, आपकी जरूरतें निकलेंगी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? ओके, पूजा हैज समथिंग इन माइंड टू से। यस पूजा। मैम, मतलब यही होता है, हमें डर लगता है कि ये इतना कॉस्ट में निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस यही डर रहता है। इस चीज को दोबारा बोलो, क्योंकि ये सबको डर लगता है। दोबारा से बोलो, क्या डर लगता है ये नहीं सुना। मैम यही है कि हम हैम्पर बना तो रहे हैं, अगर इतना कॉस्टली हो जाएगा तो कोई लेगा या नहीं लेगा। हाँ, अब ये प्रश्न कौन कर रहा है? बी विद मी। ये प्रश्न कौन कर रहा है? कौन सी पूजा ये प्रश्न कर रही है? मैं सो देखो, नहीं तो तीन चार तरह की पूजा है। अब सारे जो इससे रिलेट करना, अपने आप को इसमें देखो, इस कॉन्वर्जेशन में। सो दो तीन तरह की पूजा है। एक पूजा है जो बहुत अच्छे हैम्पर बना रही है, ठीक है, और हैम्पर बना के अपने कुछ रिश्तेदार वगैरह या आसपास के जो लोग हैं उनको बोलना शुरू कर रही है, या एक इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, उनको बोलने की कोशिश कर रही है, और अंदर से डरती भी है कि यार बिकेगा कि नहीं बिकेगा। दूसरी पूजा हैम्पर बनाती है और ये सोचती है कि मुझे किस कस्टमर को बेचना है। वो सोचती मिड सेगमेंट को बेचना है, कॉर्पोरेट को बेचना है, वेडिंग के लोगों को बेचना है, या बेबी अनाउंसमेंट में बेचना है, या किस में बेचना है, कितने का बेचना है, और अगर मेरे को इतने का बेचना है तो कौन सा कस्टमर इसे खरीदेगा। और फिर वो अपनी प्लान करती है मार्केटिंग, कि अगर ये वाला कस्टमर कहाँ जाता है, किस शो में जाता है, कौन से एग्जीबिशन में जाता है, कहाँ पे जाता है, कैसे होता है, एंड देन शी प्लान्स हर मार्केटिंग एंड गेट दैट कस्टमर। एक तीसरी पूजा भी है ना, ये बहुत सारे पैसे लगाती है, बहुत सारा सामान बनाती है ना, और फिर ये सोचती है कि भी मैंने तो रिचेस्ट ऑफ रिच बेचना है, राइट। इंस्टाग्राम भी उसने चालू कर लिया, ये कर लिया, पर ये बेच नहीं पा रही है, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि वो रिच बंदा है कहाँ, और अगर पता है कि है कहाँ तो वो कहाँ तक पहुंचे। इन तीनों में से कौन सी पूजा जीत जाएगी? जो सेकंड है। सेकंड है। तो क्या इस पूजा को डर लगेगा? नहीं, क्यों नहीं? वो इसलिए कि वो मतलब अपना देखे कि कौन से सेगमेंट को मैंने देना है सामान। क्योंकि वो बिजनेस करना जानती है। उसे ये मालूम है ये मेरा क्लाइंट है, ये क्लाइंट का प्रोडक्ट है, इसको मैंने ये मार्केटिंग करनी है, मैंने सेल करनी है। अभी आपने कितनी मेरे को बड़ी पावरफुल बात बोली कि हो सकता है मेरी टीम ने इंस्टाग्राम बनाया हो सकता है ये, इसका मतलब मैं अकेली, मैं नौकर नहीं हूँ बिजनेस की, मैं मालकिन हूँ, मेरे अंदर टीम है जो काम कर रही है। दिस इज वंडरफुल, आई लाइक इट। कैन बी ऑल अप्लॉज फॉर पूजा। दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विमेन क्या क्या करती है पता है? सोर्सिंग भी खुद करेंगी। कितनी जनी ऐसी है, मुझे ये भी आप लोग बताओगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दिस, कि हम सोर्सिंग भी खुद कर रहे हैं, हम मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, हम बना भी खुद रहे हैं, हम बेच भी खुद रहे हैं? कितने जने ऐसे हैं सारा काम खुद ही कर रहे हैं? वो देखो, सिमरन भी कह रही है मैं भी, पायल कह रही है मैं भी। मैं इनको पता है क्या बोलती हूँ? आप लोग अनपेड सर्वेंट हो। मैं भी थी और कई बार अभी भी हूँ। तो हमें क्या लगता है कि वो जो मैम हमने हम 3 फ्रेंड्स हैं जो कर रही हैं। क्या कह रहे हो पायल? 3 फ्रेंड्स हैं, एक वो मार्केटिंग कर रही है और हम 2 एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं। क्या बात है, दिस इज गुड। सो टीम इज ऑलरेडी इन प्लेस, वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो ये जो और हम पता है क्या करते हैं? हम फिर बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करके हम सपोज करो हमने लाख रुपए लगाए या नहीं भी लगाए, और हमने 15-20 हजार रुपए भी महीना कमाया, तो हमने लगता है कि हमने कुछ कमा लिया, अब आगे प्रोग्रेस करें। डू यू अग्री विद मी? डू यू अग्री? अभी मैं आपसे ये बोलूं कि एक लड़की रखो
जो तुम्हारे लिए सामान बनाएगी या कोई सोशल मीडिया की या मार्केटिंग में, तो मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ 15,000 में लड़की नहीं मिलनी। पर मैं पूरे महीने काम कर रही हूँ और कह रही हूँ मैं मालकिन हूँ, और कमा कितने रही हूँ 15,000, तो मालकिन हूँ कि नौकर हूँ? नौकर हूँ। मैं मालिक होते हुए भी नौकर हूँ, क्योंकि मैंने इस पोटेंशियल पे कुछ भी हटाया नहीं। ये हटवा देंगे प्लीज, अब है ये हटवा दो। हाँ, तो क्योंकि मैंने मालिक होके भी मेरे बिजनेस को मालिकों की तरह क्रिएट नहीं करा, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट स्पेस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो? तो पहले हम ग्रो बात कर करते, थैंक यू, पहले हम बात करते हैं हर्षी के क्वेश्चन की। स्कोप ऑफ द बिजनेस आपको पता कैसे लगे? मैं बोलूं गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस का बहुत स्कोप है, ये है वो, तो कहेंगे शालिनी अपना कोर्स बेचना चाह रही है इसलिए कह रही है कि इस बिजनेस का बहुत स्कोप है, बहुत ही है। तो आपको पता कैसे करना है? आपको गूगल से पता करना है। आप गूगल पे जाओगे, वहां पे लिखोगे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड, what is the scope of gift packaging business in India, what is the gift packaging business of आपके अपने शहर में। इसी तरह से कोई भी बिजनेस है, एस्ट्रोलॉजी है, खाने पीने का है, जब आप गूगल पे उसको पता करते हो, फिर कीवर्ड्स निकालते हो, कीवर्ड्स में लिखते हो कि मैक्सिमम सर्च्ड कीवर्ड्स कौन से होते हैं, उससे आपको पता लगता है कि आपके बिजनेस का स्कोप कौन सा है। फिर अगर आप अमेजोन पे जाके देखो, अमेजोन पे क्या बिक रहा है, जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, अगर उसका सामान प्रोडक्ट है, अगर वो अमेजोन वगैरह पे है, और वहां पे वो लोग लिखा हुआ आता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, आपको वहां से पता लगता है, तो आप एक अनबायस्ड ओपिनियन लेकर आओगे कि ये बिजनेस का स्कोप कितना है। अंडरस्टूड? यस मैम। अंडरस्टूड, डन। यस सेकेंडली, मैं हर एक को ये बोलती हूँ, उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए मैंने जो ये बिजनेस करना है क्यों करना है। ये मेरे पुराने बहुत सारे जो सेशंस हुए हैं जूम, उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहां देखो। आज हम ये नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक लाइन में इसको खत्म करूंगी। आपका जो वाय होता है कि मैं बिजनेस क्यों करना चाहती हूँ, ये आपके बिजनेस को ग्रोथ क्यों देता है। अगर मैं एमए बिजनेस कर रही हूँ टाइम पास के लिए, किसी ने बोला तेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं, आटिया पाटिया गोल, प्रोडक्ट अंदर, बिजनेस बंद, ठीक है, नहीं करोगे। किसी ने बोला कि चल तुझे मैं, मेरे पास एक मेरी फ्रेंचाइज थी, उन्होंने मालूम है, कहती मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, दिवाली के टाइम पे शॉप बंद करके स्विट्जरलैंड चली गई। मैं कह रही ये क्या कर रही हो पीक सीजन के अंदर? पर उनका वाई स्ट्रांग नहीं था, उन्होंने तो वेला टाइम था, टाइम स्पेंड करने के लिए खोल लिया था, तो वो बंद करके चले गई। तो मैं अगर 65 साल की हूँ और मैं अभी भी काम कर रही हूँ, तो मेरा वाई बहुत तगड़ा होएगा ना, वाई मेरा बहुत तगड़ा होएगा ना। तो मुझे ये लगता है कि मेरे एजुकेट करने से बहुत सारी विमेन को रोजगारी मिल रही है, दे आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैंने 4 साल इतनी दिक्कत में निकाले, पैसे नहीं थे मेरे पास में, वो टाइम मुझे भूलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आई कैन हेल्प पीपल, आई कैन, नंबर 1, नंबर 2, कारीगरों को मेरे काम से पैसा मिलता है, तो ये भी मेरे लिए एक वाई है। तो आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको क्रिएट करो, अंदर तक जाओ कि मैंने काम क्यों करना है। अगर आपने काम करना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ये बहुत बड़ा वाय है, ये बहुत बड़ा वाय है, छोटा वाय नहीं है ये। लेकिन उसके साथ में किस रूप से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और कितने पैसे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे। तो सपोज करो कमलेश है, सविता है, यहाँ पे डेजी है, रंजना है, इतने जने हैं, इन्होंने कोई काम करा और इन्होंने महीने में 20-25 हजार रुपए, 30,000 कमाए, लेकिन वो 20, 25 और 30,000 रुपए उनकी जरूरत को पूरा नहीं करते, तो क्या वो एक लंबे समय तक इस बिजनेस को कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो बिजनेस को चूज करना एक बात हुई, दूसरी बात ये है बिजनेस किस लेवल का करना है, ताकि वो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके जिसके लिए मैं बिजनेस कर रही हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल रियल लाइफ का देती हूँ, नाम चेंज करके। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक हमारा बिजनेस प्रोग्राम है जिसमें मार्केटिंग सेल्स सिखाते हैं, शुरू होने वाला है 3 हफ्ते में। इसमें एक स्टूडेंट थी, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करती थी,
चेन्स, गोल्ड की चेन वगैरह नहीं आती, इयररिंग्स वगैरह जो होलसेल में, होलसेल भी करती थी, पीस कितने का था, 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, ऐसे पीस। अब बेच रही है, कितना बेचेगी, मार्जिन क्या है, 30 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया। और वो कह रही है शालिनी मैम, मेरी रिक्वायरमेंट तब पूरी होती है कि मुझे कम से कम महीने में 5 लाख रुपए आए, 4 लाख रुपए आए। करोगे कैसे? 1 to 1 सेल करके। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिस प्रोडक्ट का मार्जिन 30 रुपए है और आपको 5 लाख रुपए चाहिए, कैन यू इमेजिन कितना बेचना पड़ेगा? हाँ, अगर मैं अपने फोन पे कैलकुलेटर निकालूं और खोलूं तो 5 लाख डालूं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख डिवाइडेड बाय 35 रुपीज, तो मुझे 14,285 पीस। इज इट प्रैक्टिकल टू सेल फ्रॉम होम 1 to 1? शॉप सप्लाई देने हो कर सकते हो, वो कर नहीं कर सकते ना। हाँ, सो मीन्स मेरी जरूरत अगर 5 लाख रुपए की है, तो क्या मैं ये 90 रुपए वाला पीस बेचूंगी? बेच सकती हूँ, तो मैं शॉप सप्लाई करूंगी, B2B करूंगी, एक्सपोर्ट करूंगी। मैं ये थोड़ी कोशिश करूंगी कि साक्षी उसको खरीदे या पूजा उसको खरीदे या वर्षा उसको खरीदे। एम आई राइट? तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि क्या जरूरत आपकी है उस बिजनेस में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि आप उस बिजनेस को उस लेवल पे कर सके। अब मैं गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस की अगर एग्जांपल देती हूँ, आप में से बहुत जने घरों से कर रहे होंगे और 10, 15, 20 हजार रुपए से लेके लाखों तक कमा भी रहे होंगे। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई तो मुझे ये लगा कि भाई मैं बहुत अच्छे संपन्न घर से थी कि मुझे 4-5 लाख रुपया मैं ना प्रॉफिट, मतलब बिजनेस नहीं, प्रॉफिट चाहिए हर महीने, 25-30 लाख का बिजनेस चाहिए। तो मैंने उसी को वैसे ही प्लान करा और आज के दिन मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ। मेरे बच्चे, मेरा बेटा उस बिजनेस में है, मेरा हस्बैंड उस बिजनेस में, क्योंकि हम उसमें एक बड़ी इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रहे हैं। हमने पैकिंग की, सप्लाई करी, ये बहुत कुछ उसी के अंदर। आज के दिन मैं कंसल्टेंट हूँ। तो पहली बात ये आप लिखिए अपने लिए कि मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितने रुपए में आती है, कितने पैसों से आती है, ताकि मैं जो भी बिजनेस कर रही हूं या करना चाहती हूँ, सिर्फ पैकिंग की बात नहीं है, उसको किस लेवल पे मैं करूंगी। किस किस को डर लग रहा है, किस किस को डर लग रहा है कि यार मैं तो चाहती हूँ मेरे को इतने से पूरा पड़ेगा, लेकिन इतने के लिए कैसे आएंगे? तो ये डर हर एक को लगता है। हम कपड़े खरीदने जाते हैं, उससे भी हमें डर लगता है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, सुंदर है कि नहीं है, होता है ना। तो ये डर लगता है, ये स्वाभाविक है डर। हम लोग हमेशा कभी भी कहीं जाते हैं, कोई बंदा घर में लेट आ रहा हो, तो आपने कभी ये सोचा है कि वो पिक्चर देखने चला गया होगा या मस्ती कर रहा होगा? हमेशा मन में क्या थॉट आते हैं, अरे भैया ठीक ठाक होए, है ना, ठीक ठाक होए, कोई कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं कुछ तो लग तो नहीं गई, ऐसे सोचते। तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, ये हमेशा सबसे पहले नेगेटिव सोचता है। आर यू विद मी? हम बिजनेस भी करते हैं तो ये नहीं सोचते कि हम सफल ही सफल होंगे, हम ये सोचते हैं अगर ये नहीं बिका तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये सोचना ठीक है, अगर हमें कॉन्शियस कॉशियस बिजनेस वुमन बने तो इट इज ऑल राइट। लेकिन इस डर को डब्बे में बंद करके साइड में रख के कम से कम प्लानिंग, जिसमें पैसे नहीं लग रहे, वो तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते कि प्लानिंग के वक्त ही डरना है? आर यू विद मी? तो अभी इस 1 घंटे के लिए तो अपने डर को डब्बे में डाल के बात कर दो। चलो कर दो अभी, पहले सभी अभी कर दो, डब्बे में डालो इस डर को और बाहर करो। अभी तो ना डरो, कम से कम इस 1 घंटे बिल्कुल निडर होके ऐसे सुनो, ऐसे सुनो जैसे आपने, जैसा विन आप चाहते हो वो आपको मिल चुका है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि गारंटी है कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, तो आपको डर लगेगा? लाख लगाने में, 2 लाख लगाने में, 4 लाख लगाने में लगेगा डर? नहीं लगेगा। हम अपनी पोटेंशियल से जीवन जीते नहीं हैं क्योंकि हम डरते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि लुटाना है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अपने आप को एजुकेट करके, अपने आप को तैयार करके बिना डरे बिजनेस करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? वंडरफुल। देन कम्स कि मैंने स्कोप देखा, आपको लगा मेरे बिजनेस में स्कोप है। नंबर 2, मैंने ये देखा मुझे कितना चाहिए उसमें से। नंबर 3, फिर मैंने ये डिसाइड किया
कि मुझे किस लेवल का बिजनेस करना है। हो गया इतना? कर लिया आप लोगों ने डिसाइड? नोटबुक में लिखा? किसको लिखो जरा, चैट यूज करो या मुझे बताओ किसको कितना किस लेवल का बिजनेस करना है। सो मैं करती हूँ। कई ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं छोटा करके बड़ा करूंगी, कोई सोच मैंने सीधे बड़ा ही करना है, बहुत तरीके से। किस किस को चैट यूज करो या मुझे बताओ, जैसे भी किस किस को ऐसा बिजनेस करना है जिसके अंदर पहले साल में ही वो महीने के अंदर कम से कम 1 लाख रुपया तो कमा ले, कि एवरी मंथ आई अर्न 1 लाख रुपीज। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू सेज कि भाई मैं शुरू करूं लेकिन मेरे को इससे ज्यादा चाहिए, आई वांट टू बिगर देन दैट, मैं इससे ज्यादा कमाना चाह रही हूँ। हाँ, तो मैं और भी बड़ा बिजनेस करना चाह रही हूँ, तो मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाना चाह रही हूँ। सो प्लीज नोट डाउन कि मेरा, इसको हम स्मार्ट गोल कहते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मतलब ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कितना, तो मैं ना 5 लाख रुपया मुझे चाहिए था, तो मुझे कौन देता 2002 में 5 लाख रुपए की क्या, तो 25 लाख की मुझे सेल चाहिए थी। मैं 2002 की बात कर रही हूँ। मैंने ये सोचा कि भाई सिर्फ एमएनसी एक्सपोर्टर्स, बिल्डर्स, विस्की, गुटखा, जिनके पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, वही इसको दे सकते हैं। मैंने उसी के उस क्लाइंट के ऊपर काम किया, उसकी नीड को जाना, वो कहाँ है उसको जाना, और उसी के लिए बिजनेस क्रिएट किया। और 2003 के अंदर मैं उस क्लाइंट को पा चुकी थी। आई वर्क फॉर नीता अंबानी, वन्ना लूथरा, जी टीवी, एयरटेल, वैद्यनाथ, एटलस साइकिल, जिस बिजनेस का आप नाम ले मैंने उसके लिए डिजाइन किया हुआ है। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ, डे 1 को मुझे ये पता था मुझे क्या चाहिए। क्या आपको ये पता है आपको क्या चाहिए? हाँ जी, कौन बताएगा कि आपको क्या चाहिए? कोई बताएगा? साक्षी, यू आर स्माइलिंग, टेल मी, क्या चाहिए? बताने में भी डर लग रहा है, मन में पता है क्या चाहिए। सविता, क्या चाहिए? लो आपके पास में। सविता, आप यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, Yes, क्या I want to be a successful woman. सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? Like जैसे I was just thinking that I will make money like this much, yeah, 2 lakhs at least per month. तो ये एक दायरा हुआ सक्सेस का कि मुझे 2 लाख रुपया महीना चाहिए। और बहुत सारे सक्सेस के, एक ही दायरा नहीं है। फैमिली में कैसा हो, मेरा घर कैसा हो, मैं जिंदगी कैसी जीऊं, बहुत सारी चीजें हैं। 2 लाख रुपए मिल गए सविता को, पर सविता सुबह से लेकर रात तक चीजें बना रही है, चीजें बना रही हैं, और पर्सनल लाइफ में चाहती क्या है? घूमना। वो नहीं हो सकता ना। तो सारी चीजों को इकट्ठा करना, मैं चाहती क्या हूँ मेरी जिंदगी से? मैं 2 लाख रुपया महीना कमाना चाहती हूँ, मैं घर में बैठ के काम करना चाहती हूँ, नहीं मेरे को ट्रैवल करना है, नहीं मुझे अपने आप को एजुकेट करना है, नहीं मैं मेरे बच्चों के लिए ये करना चाहती हूँ। हर चीज आपकी बिल्कुल क्लैरिटी में होनी चाहिए। लिखेंगे सब जने? आज करोगे ये होमवर्क? आप लोग सब मेरे साथ ग्रुप में हो, मैं एडमिन हूँ उस ग्रुप की, आप लोग भेजेंगे मेरे को? Yes. कौन कौन भेजेगा मुझे लिख के कि मैं क्या चाहती हूँ? सुरेंद्र भेजेंगी मुझे लिखकर कि मैं जिंदगी में क्या चाहती हूँ, मेरा क्या गोल है। पायल कह रही है मैं भेजूंगी, वंडरफुल, आई लव यू। सुमन बोल रही है बिल्कुल। सुमन तो आप ये समझ के चलो, जिस दिन आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपकी प्लानिंग शुरू हो सकती है। उससे पहले जितनी भी प्लानिंग है वो सब जीरो है। डेजी, आपको जहां से भी जूम लिंक मिला है आप वहां पे मुझे मैसेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप लिंक दे दूंगी, ठीक है? एंड आई लाइक डेजी, वो कुछ घर का काम कर रही है, उसके बाद में भी वो इस वेबिनार में है, इसका मतलब अंदर से बहुत फायर है, देयर इज अ लॉट ऑफ फायर। उसके बाद में मार्केटिंग सेल्स तो सबको पता है कि आना चाहिए, आज मैं उस पर भी बात नहीं करूंगी, राइट? तो मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बस ये बताऊंगी, अगर पैसे नहीं है तो भी मार्केटिंग होती है, जिसे हम जुगाड़ मार्केटिंग बोलते हैं। हर दिन हर पल आपके पास में मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। सेल्स, सारा दिन तो घर में भी सेल कर रही होती, बातें नहीं मनवा रही होती सबसे घर के अंदर, अच्छा तू ये कर दे, फिर मैं ये हो जाएगा, फिर बच्चों से सबसे हम सेल ही तो कर रहे होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं हमें लगता है हम सेल नहीं कर रहे। विमेन आर द ग्रेटेस्ट सेल्स पर्सन इन द ऑन दिस अर्थ, एंड स्पेशली इंडियन विमेन तो बड़ी जबरदस्त है। मैं आज आपसे उसके बाद बात करूंगी
मैक्सिमम फेलियर बिजनेस में होते क्यों हैं? विल टॉक अबाउट दैट कि मैक्सिमम फेलियर बिजनेस में, कौन बताएगा मेरे को कि मैक्सिमम फेलियर बिजनेस में क्यों होते हैं, विमेन बिजनेसेस में खास करके? मैम फर्स्ट तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता और उन्हें अपनी फैमिली के लिए छोड़ना पड़ता है काम। मेरी एक बात सुनो, लोग अकेले निकल जाते हैं घर से काम करने के लिए, बिना फैमिली सपोर्ट के हो जाते हैं। हम क्यों देखते हैं फैमिली सपोर्ट सारा दिन? वाई? हाँ जी सविता, सविता एवरीबडी, क्योंकि सविता आपके पीछे से आवाज आ रही थी तो मैंने आपको म्यूट कर दिया था, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा दोबारा। हाँ जी। Actually, yes, ma'am. Actually, this is the problem. This is the main problem, that this is a male dominating country, world. So, भैया if the क्या बात? अभी and ना you अच्छा, मैं what आपसे मैं एक मारवाड़ी घर की लड़की हूँ और मेरी शादी कानपुर में हुई। 36 लोग हम एक घर में रहते थे। मेरी सास के 5 जेठानियां देवरानियां थी और मैं पहली क्या बहू बात भैया? 6 जनों में। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे अगर कोई ये एयरपोर्ट बोलता है इट इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पीपल डोंट सपोर्ट मी, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे ससुर जी ने बोला गड्ढा खोद के दमा दूंगा। So I have gone through all that and I've gone through a phase जब मेरे पास 125 रुपए भी नहीं थे सेब खरीदने के लिए भी। तो ना मुझे ये कोई भी क्रैप ना दे। तो हमारे पास चॉइस है। हम मेल डोमिनेशन की रोना रोए, सुन लो मेरी बात एकदम, प्लीज लिसन टू मी। द चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, नॉट एनीबडी एल्स। कि हम अपना रास्ता हो गया बनाए, भैया। लड़के नहीं, कि हम अपना रास्ता बनाए। जैसी भी जिंदगी है उसके अंदर वी मेक आवर ओन रोड, लुकिंग एट इट कि हाउ डू वी गो अहेड। पानी को देखा है कभी? कितना पत्थर हो, कितने गड्ढे हो, कितनी झरीटे हो, कितना ऊंचा, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? रोक सकते हो? तब भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल वैसी ही जिंदगी, बहता पानी रमता जोगी, राइट? कि मैं कुछ भी हो मैं अपना रास्ता निकाल ही लूंगी। सो मैं अपनी सारी एनर्जी लगा रही हूँ मेल डोमिनेंस, फैमिली, ये वो, या मैं मेरी एनर्जी लगा रही हूँ कि भैया जो है ऐसे ही है, अब मैंने काम कैसे करना है। आज अगर आप इस वेबिनार में हो सविता और एनीबडी एल्स, इसका मतलब है कि जिंदगी में कुछ चाहिए तो है, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं होते, आप यहाँ पे नहीं होते। कमिंग बैक टू, ये वेबिनार उन लड़कियों के लिए है, मैं लड़कियां बोलती हूँ, हाँ सब मेरे बच्चों की तरह है, मैं कोच हूँ आपकी, उनके लिए है जो जिंदगी में ना, वो गाना ही होता है, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। मैं हारी तो नहीं बोलूंगी, हर तरह की बाजी को जीतना हमें आता है ना? निकलेंगे मैदान में हम सब झूम के, धरती बोलेगी ये कदम चूम के। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट स्पेस? हाउ मेनी ऑफ? आप ये मत सोचो कि मेरे लिए सक्सेस बिल्कुल प्लेट पे रखा हुआ था, बहुत मेहनत की है। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे घचर पचर नहीं हुए, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर, कोई मुझे रोक नहीं सकता था। I will do what I want to do and I will do what I want to get what I want to get. How many of you are in that space? और मैं जो बात कर रही थी कि हम में से ज्यादातर लोगों के बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम बिजनेस करना सीखते नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हो? बच्चे तो तुम्हारे घर में है, हिंदी बोलना सीख लेंगे, इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, क्या जरूरत है? हाँ जी, क्या जरूरत है बच्चों को स्कूल भेजने की? भेजते हो ना ताकि वो एक स्ट्रेटेजिकली प्रॉपरली एजुकेट हो और जिंदगी में आगे बढ़े। हम क्यों नहीं अपने आप को एजुकेट करते? गूगल से करें, यूट्यूब से करें, कोर्स ज्वाइन करके करें, कैसे भी करें। हम क्यों नहीं ये सोचते, सीधे बिजनेस करने पहुंच जाते हैं। तो आप अपने आप को जिस भी बिजनेस में आप करना चाहते हैं, अपने आप को उसमें ट्रेंड करें, उस बिजनेस की न्यूसेंसेस को सीखें, मार्केटिंग एंड सेल्स को जाने, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बनाना है उसके बारे में जाने। जो भी काम आप करना चाह रहे हो, यहाँ पे हम सिर्फ एक बिजनेस की बात नहीं करेंगे। एंड देन यू स्टार्ट बिजनेस। डरता कौन है? कौन डरेगा?
जिसको बिजनेस करना आता है वो डरेगा कि जिसने सिर्फ सामान बना लिया और चल दिया बिजनेस करने? कौन डरेगा? जल्दी बताओ, 1 और 2। जिसे बिजनेस करना आता है जल्दी से बताओ। मैम 2। वो डरेगा जो सिर्फ सामान बना के बोलता है कि जी मुझे बिजनेस करना आता है। अब मैंने आपको कुछ चीजें दिखाने लगी हूँ, ठीक है? 3-4 पीस रख लीजिए आप। मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे काम करती हूँ, हाउ डू आई वर्क। सो ये मेरा ऑफिस है एंड हाउ डू आई शो यू? कैन समबडी log in from one of the Zoom and show the office also? Vansh, can you do it for me please? The login. So मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने घर से काम शुरू किया 3 कमरे के फ्लैट से, उसी में बच्चे रहते भी थे। और मालूम है 4 साल तक बेड नहीं खरीदा। दिल्ली आए थे ना तो सामान तो कुछ था नहीं हमारे पास में। 4 साल तक हमने बेड नहीं खरीदा, इसलिए हर रोज मॉर्निंग के अंदर गद्दों को ऊपर चढ़ा देते थे, ऐसे खड़ा कर देते थे, रूम खाली हो जाते थे और उस रूम के अंदर हम सामान बनाते थे। कैन यू इमेजिन? 4 इयर्स। लेकिन 4 इयर्स में मैं 2.5 करोड़ रुपए साल के कमा रही थी। कितने जने हैं जो गद्दे रोल करने को तैयार हैं? वो ना, मैं यही बताना चाहती हूँ क्योंकि हम, लेकिन इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड। मैंने कोई बिजनेस सीखा नहीं था, बाद में सीखा, बहुत एजुकेशन पाई मैंने बाद में, बहुत कुछ सीखा। लेकिन उस 3 कमरों के फ्लैट से आज मैं कहाँ हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। सो आई विल जस्ट स्पॉटलाइट माय अदर नंबर। आपका बंद है वीडियो ऑन करिएगा प्लीज। आज मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, कुछ प्रोडक्ट भी दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने आज बनाए हैं। कल मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, उनको दिखाने के लिए जाने वाली हूँ, उनकी समर कलेक्शन के लिए, कि वो कैसे अपने स्टोर्स में उसको लेकर आए। पर पहले आप ये देखो, 3 कमरों का फ्लैट जहां पर मैं गद्दे ऊपर करके किचन में खाना नहीं बनाते थे उस दिन, जिस दिन श्रिंक रैपिंग होनी होती थी, क्योंकि कमर नीचे धुक जाती थी ना ऐसे, अगर श्रिंक रैपिंग करते करते, नीचे टेबल नहीं था तो जो जो किचन का क्या बोलते हो, जो बन्नी को क्या बोलते हैं, पंजाबी हो ना मैं थोड़ी, वो जिसमें हम खाना, गैस लगी हुई होती है, उसमें बंद करके, हाँ, Workshop. प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर हम प्लग इन करके, जहां आप लोग मिक्सर चलाते हो, वहां पे ब्लोअर को लगाकर हम गिफ्ट श्रिंक रैप करते थे और बाजार से खाना मंगाकर खाते थे। फ्रॉम देयर आज मेरा जो ऑफिस है 1200 स्क्वायर फीट का, आज मेरा बेटा मेरे साथ यहाँ पे है। आई जस्ट स्पॉटलाइट यू टू इसको, ताकि आप उसको देखो कि क्या है। सो आई एम जस्ट, थैंक यू। तो वंश, कैन यू जस्ट टेक इट फ्रॉम वन साइड एंड टेक इट टू द अदर? ये देखो मैं बैठी हूँ आपके पास में यहाँ पे, कैन यू सी? नो, दे कांट सी यू मी। हाँ ये देखो, इधर से लेके चलिए। सी ये देखो यहाँ से, यू कैन ऑल्सो से हाय। आपको थोड़ा फ्रोजन फ्रोजन आ रहा है, बट एनीवे दिस इज मी। एंड देन मूविंग अभय, दिस इज अभय। ये देखो आप, दिस इज द होल स्टोर पूरा। यहाँ सदानंद को भी बाय बाय हाय करो पीछे। कैन यू टेक देम एट द बैक ऑल्सो वेयर द सैम्पलिंग इज हैपनिंग? ओके, सो एक बैक में जगह है जहाँ पे सैम्पलिंग हो रही है। थैंक यू वंश, देन आई विल शो इट फ्रॉम माय दिस थिंग। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने आई विल जस्ट रिप्लेस द स्पॉटलाइट। हाँ, अब ये जो मैं आज काम किया है मैंने, सो ये एक ब्रांड के लिए काम किया है। आप दिखा रहे हो? ओके, सो वंश दिखा रहे हैं, मैं वंश को स्पॉटलाइट करती हूँ। ओके, सो वंश ये दिखाइए आप। तो दिस इज द डिजाइन्स बीइंग मेड एंड इट इज टू, ये यहाँ आएगा शोकेस एंड, यो रखते जाओ आप इधर। ये देखिए, और थोड़ा सा क्लोज लोगे तो दिस विल बी, तो दीज आर द डिजाइन। ये एक ब्रांड है जिनका यू नो शॉप है, उनके लिए ये बने हैं। और दो बंच, मे बी यू कैन जस्ट शो देम अराउंड हियर ओनली, नीचे रखे हुए हैं। यहीं पे दिखा दो नीचे, यहाँ पे जो काम हो रहा है सारा, जस्ट हैव अ, सो लॉट ऑफ डिजाइन्स आर मेड, लॉट ऑफ थिंग्स आर मेड अराउंड हियर। कैन यू जस्ट शो अराउंड हियर ऑल्सो दिस? ये सब एट रैंडम पड़े हुए भी, ये कार में भर के सब चले जाएंगे। सो लॉट ऑफ स्टफ इज हियर व्हिच इज बीइंग मेड, डन,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो क्या किया है यहाँ पे? वन इज B2B, वन इज B2C। तो B2C तो हम करते हैं, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स B2B, यानी कि हम सप्लाईज के अंदर जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू कंसल्टेशन, वी आर गोइंग इनटू दैट। क्योंकि अब मैं 65 की हो गई हूँ ना, तो पहले जितना काम नहीं ना कर पाऊंगी फिजिकली। अरे भैया, हमारा शरीर तो है ना ये, आर यू गेटिंग इट? बॉडी है ना, तो जो रियलिस्टिक तो होना पड़ेगा। तो मैंने सोचा शालिनी, पैसे कमाने की तो तुझे आदत लग गई है, घर का तेरा एक स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, यू हैव टू मेंटेन दैट ऑल्सो। सो अपना जो B2C बिजनेस था, मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम संभालो, राइट, एंड B2B बिजनेस। सो आई हैव मूव्ड इनटू कंसल्टेंसी। ये प्रोडक्शन मुझे नहीं करना है, प्रोडक्शन शॉपकीपर खुद कराएगा, मैं अब उनकी डिजाइनर हूँ। सो आई एम अर्निंग मनी एज अ डिजाइनर। सो आई क्रिएट एंड दे पे मी फॉर दैट। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे मैं 60 की भी हूँ, आज 65 की हूँ, मैं 70 की भी हो जाऊं, और मुझे प्रोडक्शन नहीं करना है, मुझे सिर्फ डिजाइन करना है, जो मैं 23 साल से कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए मुश्किल है? नहीं है। तो ये मैंने क्यों सोचा? क्योंकि एक प्लान्ड मूव है कि व्हेन आई वाज 42, 1-to-1 कस्टमर किया, पूरे इंडिया के अंदर 30-30 एग्जीबिशन साल में कर लेते थे। फिर एस्टेब्लिश हो गए, ब्रांड बन गया, अपना ऑफिस कर लिया। उसके बाद में अलग ढंग से बिजनेस किया, बच्चे साथ में आए, अलग ढंग से किया, 6 तरह से पैसे कमाने शुरू करे, सप्लाई करनी शुरू करी, ट्रेनिंग देनी शुरू करी, जैसे मैं अभी आपको दे रही हूँ। पहले शॉर्ट कोर्सेज भी करते थे, अब नहीं करते हैं। प्रिटी पैकिंग एक ब्रांड बनाया, अद्वितीय आहार एक ब्रांड बनाया। इस तरह करके आज मैं 7 बिजनेसेस की ओनर हूँ। और अब क्योंकि मैं 70 की तरफ जा रही हूँ, तो मैं उनमें से जो बिजनेसेस हैं, कोई अपने स्टूडेंट्स को जिम में कर रही हूँ कि तुम इसको रन करो, कोई किसी को कर रही हूँ, एंड आई एम ब्रिंगिंग माई सेल्फ एज अ कंसल्टेंट, एज अ डिजाइनर। कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो? यही क्या बोलते बड़ा अच्छा हो, क्या मन में क्या आ रहा है? मजा आता जब आप बोलते हो। नहीं शमीम, वो तो ठीक है, मन में क्या थॉट आ रही है? मैम ये कि है हम कि भी अभी ऐसा कुछ करें। strategy हमने कैसे बनानी है, अपना बिजनेस को कैसे अप लेवल पे लेके जाना है, वो चीज समझ आ रही हाँ, और क्या दिमाग में आ रहा है? मैम है। स्टार्ट कैसे सक्सेसफुल करना है और कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से कर सकते हैं? ब्यूटीफुल। सो बहुत सारी थॉट हमारे मन में पहले ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी इन अ स्पेस लाइक दिस? माई सेल्फ। ऑल I ऑफ have a अस, question. है ना? ऑल ऑफ अस I have वांट a टू बी इन अ question. स्पेस लाइक दिस। और ये हुआ कैसे है? How वेल will we प्लान। get the supporter, ma'am? Like why? How will get the clients, the potential clients? कौन बोल रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, हु सेइंग? It's me, अच्छा, Ashi. आप वीडियो पे नहीं हो तो मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि कौन बोल रहा है। ओके, A. ए शी सेइंग हाउ डू आई स्टार्ट, हाउ डू आई गेट द प्लेटफॉर्म। तो ना ये सारे कॉन्वर्जेशन मेरे पास में भी थे जब Please, मैंने ma'am. शुरू किया। मैं भी तो होम मेकर थी ना, 42 साल तक, 42 ईयर्स की उम्र में मैंने काम शुरू किया। उससे पहले मैंने क्या किया है? बच्चे पाले हैं वर्चुअली, और तो कुछ नहीं किया। So guys, first of all, how do you get a platform? You need to know what business do you want to get into. मेरे को बिजनेस करना कौन सा है, फिर मेरे को उसके अंदर किस तरह से उसको लेके जाना है, और फिर उसमें अपने आप को ट्रेंड करो। इफ यू डोंट नो, इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज नॉट अ मैजिक। मैं कम से कम लाखों औरतों को, इवन फॉर मेन ऑल्सो, जानती हूँ जो बिजनेस बंद करते हैं, चालू करते हैं, बंद करते हैं, चालू करते हैं, बंद करते हैं। कभी लड्डू बना के बेचना शुरू किया, नहीं, बंद हो गया, फिर ये करना शुरू किया, फिर बंद हो गया, फिर वो करना शुरू किया, फिर बंद हो गया। क्योंकि हर चीज बनाने में इतना फोकस है, बिजनेस रन करने में फोकस ही नहीं है, जीरो फोकस है। डू यू अग्री विद मी? Yes, ma'am. And if we focus, we don't get the team who are focused नो, तो or देखिए, seriously. हाँ, तो हम ना बहुत जल्दी लोगों को ब्लेम करते हैं कि हम इसलिए फोकस नहीं है क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है, हम इसलिए फोकस नहीं है क्योंकि ये नहीं। हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने ये सीखा नहीं है कि फोकस होके बिजनेस करना कैसे है। क्या किसी ने कोई बिजनेस का क्लास किया है? किसी ने बिजनेस के ऊपर कोई आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश की है? जी.
इंस्टाग्राम पे रील बनाने की जरूर कोशिश की है, पक्की बात है। इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने की कोशिश की है, व्हाट्सएप पे पोस्ट डालने की कोशिश की है, ये जरूर की है। आसपास के लोगों को बोलने की कोशिश की है, ये जरूर की है। और फिर जब उन्होंने नहीं खरीदा तो मन टूटे, ये जरूर किया है। लेकिन आप में से किसने प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश की है? आई विल लाइक टू नो। है कोई यहाँ पे जिसने अपने बनाना सीखा, पिंटरेस्ट पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, कोई शॉर्ट कोर्स किया, कोई ये किया, माना आप में से कितनों ने बिजनेस करने की, सीखने की कोशिश की है? जब मैं 2.5 करोड़ पे पहुंच गई थी ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मुझे लगा यार शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं 19 की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, बीए भी नहीं किया मैंने, तो बैचलर भी नहीं हूँ उसमें। तो मुझे लगा शायद मैं पढ़ नहीं पा रही, लिखना नहीं आता मेरे को, बिजनेस नहीं आता, इसलिए फिर मैंने बीसीआई किया, एसपी जैन मुंबई किया बिजनेस कोर्स, टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम किया, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लीडरशिप प्रोग्राम किया, बहुत सारी पढ़ाई करी, 10 साल, बहुत सारा पैसा लगाया, एनर्जी लगाई, उसके बाद मैंने बिजनेस के कोर्स भी क्रिएट करे। तो ये बात तो बिल्कुल क्लैरिटी में थी, अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू डू द बिजनेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस। एक लेवल पे आ भी जाएंगे तो उसके आगे ग्रोथ मुश्किल है। और फिर अगर हमने कुछ सीखा नहीं है तो हमारे आसपास भी ऐसे लोग नहीं है जो उसी स्पेस में हो, तो हम किससे डिस्कस करेंगे, किससे सलाह मशवरा करें? Oh, अगर ma'am. टीम में है तो किससे बात करें? तो हमेशा एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। डू यू अग्री? हमेशा अकेले ही हैं, अकेले ही हैं और अकेले ही हैं। Yes, agree, ma'am. So you have to be with people, with the like-minded people, जो उसी तरह से उसी स्पेस में है। इसीलिए ना, अगर आप ये देखोगे मैप में, मैग्निफिसेंस में, कल वंश मेरे बगल में जो बैठे हैं, जो भी दिखा रहे थे, मुझे पूछ रहे थे आपने सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही प्रोग्राम क्यों रखे हुए हैं, आप मेन को क्यों नहीं पढ़ाती? क्योंकि मार्केटिंग भी सेम है, सेल्स भी सेम है, तो पर आप मेन को क्यों नहीं कराती हैं, आप सिर्फ विमेन को क्यों कराती हैं? तो मैंने उसको बोला क्योंकि वो मेरा नीश है, मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ, मैं खुद वुमन हूँ, मैंने वो जिंदगी जी है कि जब पैसे की कमी होती है तो कैसा है, और अगर मैंने कमाना है तो कैसा है। जब वो ये कहती है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, तो चाहे मैं उन्हें डांटूं, पर मुझे ये पता है कि वो होता क्या है। What does it means कि when you do not have a support, when they say it's a male dominating society, so मैं उन्हें कहती हूँ तुम अपना रास्ता बनाओ, पर मुझे ये पता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होता क्या है। Are you with me? Yes. So guys, you really need to educate yourself and then start business. नहीं तो ये ऐसे बिजनेस बंद होंगे, रेंग रेंग के छोटे चलेंगे और जिंदगी के सपने सपने ही रहेंगे। और बिजनेस सीखना आपने उससे है जो खुद एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा हो। मैं हर टीचर को बोलती हूँ जो बिजनेस सिखा रहा होता है, आप खुद बिजनेस क्यों नहीं करते हो? अरे यार, लोगों को बिजनेस सिखा रहे हो, खुद भी तो बिजनेस करो, ताकि आपको ये पता लगे कि जो आप सिखा रहे हो प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। एम आई राइट? Absolutely. अरे यार, तुम बिजनेस सिखा रहे हो किसी को, तो खुद तो बिजनेस करो। बड़े से बड़े आप कॉलेज में देखो, प्रोफेसर्स आर नॉट डूइंग बिजनेस, दे आर टीचिंग बिजनेस। एंड व्हेन यू टेल देम दैट भाई दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, नहीं नहीं ये ठीक है, ये ऐसा होता है, नो, ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्लेग्राउंड जो बंदा प्रैक्टिकली वो कर रहा है, जो मेरे जैसा है, जो मेरी जिंदगी में से जी के निकल कर आया है, अगर वो मुझे बिजनेस बताएगा तो मेरे को समझ में आएगी। एम आई राइट? Yes. So guys, you have a choice. You are here for a business program. You have a choice that lead the life the way you are leading. चल रहा है, जिंदगी तो चल रही है हर सांस के साथ में, जितनी बीत गई और बीत जाएगी। और या अपने आप को ट्रेंड करें, अपने आप को तैयार करें एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए और पावरफुली लाइफ के अंदर आगे चलें, जिसके लिए मार्केटिंग, सेल्स, टीम हायरिंग, टीम ट्रेनिंग, देन फाइनेंशियल्स, रिसोर्सेस को हम कैसे यूज करें, क्लाइंट एक्सपीरियंस, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, ये सारा कुछ है। स्मार्ट गोल्स को क्रिएट करना, गोल्स के हिसाब से अपने बिजनेस को प्लान करना, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट की साइट करना, कितनी तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए किसी भी बिजनेस में हो। सो ये सारा कुछ एक इकोसिस्टम है। बड़ा भारी लग रहा होगा सबको,
इतनी सारी बातें कर रही हो, हाय कैसे आएगा, हाय कितने जनों को लग रहा है कैसे करूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू फील हाय कैसे, बट दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल, एब्सोल्युटली लर्नेबल, कोई इश्यू नहीं है। लोग मल्टीपल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, वो भी आपके जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने आप को प्रॉपरली ट्रेंड किया है, उन्होंने अपने आप को प्रॉपरली सिखाया है, एंड देन दे हैव मूव्ड अहेड। Thank you so much for being with me. Now it's a question answer time. So we have 10 minutes more. We'll close at 4 o'clock. It's 3:45. Any questions you people want to ask? Yes, ma'am. Hello. I Andy, couldn't unmute myself. That's why I was unable to answer you when you were calling me. कोई I'm बात नहीं। Sakshi. Andy Sakshi, please बताओ। So, Shalini ma'am, it was really nice hearing you. I think you really motivate us to perform more. 100%. That is the role. That is the मेरी जिंदगी का उद्देश्य वही है। No, actually, I'm already into a dry fruit business. So, my point of joining your class is, so we are opening a new showroom now. So, I wanted to learn about the designing of my products. So, my product is already in the market by the name of White Diamond. By the name of, White Diamond. maybe you can write it on the chat so that I get the right spelling. Yeah, Okay. White Diamond. White diamond. Okay. Yeah. So I was doing a wholesale business. So Hmm. we imported dry fruits. But now since what I have seen, and now it's from my family side, I am getting 100 and more than 100% support. So they're pushing me to perform. So now I want to come in total gifting business. So na, Sakshi, when we talk about dry fruit, number one, you are into a good business because dry fruit over around the year चलता है, ठीक है? हाँ हाँ, पहली बात। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ ड्राई फ्रूट गिफ्ट करें। So you will have to make combinations with dry fruit. So adding boxes में dry fruit with some gift, dry fruit with something else, so that it becomes a more gifting solution. So one is selling for need, one is selling for gifting. तो अगर आप एक स्टोर खोल रहे हैं तो आप उसमें पोटलीज हैं, बॉक्सेस हैं, many type of things, and then daily need के लिए people can buy, and then you can collaborate with other food people also, and then make a mixed food hampers as well. So gourmet hampers would be a good line of work for you to go. That's what we are planning. But just to make, a very fancy looking, the way just I saw you're designing. Since you do creativity for other brands also, so if I want to collaborate, how can I do that? So we can talk off the session, if there's a collaboration. Right now, the session is all about education. ठीक है? Yeah. So one is that you educate yourself and do it all yourself. One is that you collaborate with somebody who designs for you and then you copy the design, or maybe you ask them to produce. Both ways it can happen. Yeah, I don't even mind, taking classes also. हाँ, In so a the sim- both. So we don't have short classes like short, like we have gourmet gifting classes that can be right for you. So All we, right. okay. Any other questions anybody has? Yes, Savita. Savita, you'll have to unmute yourself. तुम्हारे पीछे से ना आवाज आ रही थी बार बार, तो मैंने आपको ना हाँ, कोई नहीं, हाँ, कोई नहीं। हाँ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैं कोर्स कर रही हूँ और मैंने अपना काम दिखाती भी रहती हूँ मैम को, मैम एडमायर भी करती हैं डॉली मैम। तो अब मैंने कोशिश करी है, अब हमने सोचा है कि अब हम असेंबलिंग शुरू करें। लाइक मैंने अपने फ्लावर्स दिखाए, लेसेस दिखाए, पैकेजिंग दिखाई, इसकी गिफ्ट पैकेजिंग सब दिखा दिया, मैम को बहुत पसंद आया है। लेकिन अब मेरा यह है कि अब मैं बास्केट बनाना चाहती हूँ। तो अभी हमारी किसी नॉन पर्सन की उसमें शादी होने वाली है, क्वेश्चन क्या तो सविता? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। मैंने सोचा आगे है कि आपका अब आपके कोर्स के अंदर बास्केट मेकिंग के सेशन है, जब वहां पहुंचेंगे तो वो भी करेंगी। हाँ नहीं, वो कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहते ठीक कर पाऊंगी या नहीं, तो वो कैसे 100% कर निकालूं। पाओगी, 100% कर पाओगी। तो डर तो अपना खुद ही मैनेज करना होता है। डर तो एक ऐसी चीज है, हमेशा पॉजिटिविटी के अंदर रहें हमेशा। और आप ये सोचें कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं करने थे, यहाँ तक पहुंच गई थी। वैसे कोर्स में मजा आ रहा है आपको करने में? ओ यस मैम, आई एम एंजॉयिंग अ तो लॉट। सविता जो है पैकिंग का कोर्स कर रही है हमारे साथ में। शी इज टेकन अ सिल्वर मेंबरशिप वेयर शी इज लर्निंग हाउ टू पैक, और कह रही है मैं कर भी रही हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। तो वो तो है, ये तो हम साड़ी भी खरीदने जाते हैं तो डर लगता है कि कोई रॉन्ग यस मैम, चॉइस ना खरीद ले, है ना? यस गुड है। मैम। हाँ, हाँ। सिल्वर So no मेंबरशिप क्या issues. है? क्या कह रहे हैं अश्वनी? सिल्वर मेंबरशिप क्या है?
सो हमारे बेसिकली जो प्रोग्राम है, तो द मेन प्रोग्राम इज अ डायमंड मेंबरशिप, जिसके वो 2 कोर्सेज हैं, वन इज पैकेजिंग एंड वन इज बिजनेस डेवलपमेंट। ये तो कोई सविता बात कितना करती है, फिर इसको मैं म्यूट कर देती हूँ, और जैसे ये प्रश्न पूछ लेती है बातें करने चालू कर देती है, इसके पीछे कोई बात हो रही होती है। बट एनीवे तो मैं ही बता रही हूँ, तो जो डायमंड जो सिल्वर मेंबरशिप है अश्विनी, ये तो जो मैप का प्रोग्राम है, जो मेन मैप प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड डायमंड मेंबरशिप। तो डायमंड मेंबरशिप मतलब जिंदगी भर की मेंबरशिप, जो भी हम सिखा रहे हैं वो तो आप सीखते हो, उसके साथ में हम आपको पूरी लाइफ के लिए मेंटोर करते हैं। यू गेट माय कोचिंग whenever you need, whenever you are in a problem, even after the sessions। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर ग्रोथ के साथ में एक अलग अलग चैलेंज आता है, और हर ग्रोथ के साथ में एक अलग दिशा मिलती है बिजनेस को, तो स्टूडेंट नीड्स टू बी विद द टीचर। डायमंड मेंबरशिप के 2 हिस्से हैं, एक सिल्वर मेंबरशिप है और एक अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सिल्वर मेंबरशिप जो सविता कर रही है, उसके अंदर गिफ्ट पैकेजिंग का प्रोग्राम है, ये 6 मंथ्स का। वहां पर आप रिबन वगैरह से शुरू होते हो, और बास्केट्स, एंड उसके बाद में गॉर्मे गिफ्टिंग, वेडिंग, बेबी अनाउंसमेंट्स, फेस्टिवल, सबका काम होता है, और वो है। और अस जो है Ma'am, sorry for interrupt, ma'am. Can you please explain again that व्हाट आर यू आस्किंग मी? the first package actually some It's not a matter internet of connection. it's not a matter of first part or a second part. It is the course is divided into 2. So one of the program, like the one program is packaging and the other program is ultimate secret of success, gift business growth. तो जो और दोनों प्रोग्राम 6-6 महीने के हैं, आप ये ले रहे हैं या ले, बहुत सारे स्टूडेंट दोनों इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पहले पैकेजिंग करके फिर बिजनेस ग्रोथ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पैकेजिंग नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेस ग्रोथ करते हैं। बिजनेस ग्रोथ का जो प्रोग्राम है अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो किसी भी बिजनेस के लिए है, सिर्फ पैकेजिंग के लिए जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए है। राइट, इज इट क्लियर? तो जो सिल्वर मेंबरशिप है दैट इज अबाउट पैकेजिंग, कि गिफ्ट पैकिंग के बिजनेस में जो लोग आना चाह रहे हैं और पैकिंग सीखना चाह रहे हैं, वो उसका है। इट इज अ क्राफ्ट कोर्स बेसिकली, राइट। और जो अस है अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो एक बिजनेस कोर्स है, जहाँ पे आप सीखते हैं मार्केटिंग है, सेल्स है, टीम ट्रेनिंग है, टीम हायरिंग है, रिसोर्सेज है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। और जो दोनों कोर्सेज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायमंड मेंबरशिप। इज इट क्लियर यस टू एवरीवन? मैम, एक बात पूछनी थी जी, मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, मैं काफी टाइम से करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया है, तो मतलब ऐसे ही इन्वेस्ट कर करके ठीक से किया नहीं काम उस पे, तो इसलिए मुझे कोई अभी पैसे स्पेंड करने नहीं देते हैं, बट फिर भी मुझे करना है, तो करने के लिए ना नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं अश्विनी, पहले वो खुद ही बोल रही है कि मैंने नहीं किया ठीक से। तो कोई भी प्रोग्राम आपको सिखा सकता है, आपके घर आके आपसे काम नहीं करवा सकता। डायमंड मेंबरशिप में सिर्फ ये फर्क होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे साथ पूरे टाइम रहता है, पूरी लाइफ साथ में रहता है, तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी ये जरूर होती है कि अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम पे ग्रो नहीं कर रहा या नहीं हो रहा है, तो भी वो जब भी काम कर रहा होता है तो उसको साथ मिलता है, और वो एक स्टूडेंट्स के ग्रुप में होता है। स्टूडेंट इज इन अ स्टूडेंट्स ग्रुप, तो वो हमेशा एक परमानेंटली प्रोग्राम के स्पेस में रहता है समहाउ। लेकिन अपने बिजनेस को पुल तो आपको ही करना है ना, क्या कोई जना आपको पैसे कमा के दे सकता है? नहीं, बट क्या होता है मैम, बहुत सारी चीजें पता है, और सामान भी कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, बहुत कुछ जानकारी है, बट क्या होता है कि मैं एक चीज करने लेती हूँ, तब तक दूसरा मन में आता है, फिर वो छोड़ देती हूँ, दूसरा लेती हूँ। सेलिंग कुछ नहीं करती, काम करती हूँ जरूर, हाँ, बट तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुतों का प्रॉब्लम है। बनाने में इतने मस्त है कि पूछो मत, बिजनेस बनाते ही नहीं है उसको। ऐसे व्यक्ति को कोलैबोरेट करना चाहिए अश्वनी। अगर आपका ऐसा मेंटल स्पेस होता है तो आपको सामान बना के बेचने के लिए किसी और को देना चाहिए कि भाई ठीक है तुम बनाओ, ले, या मन को कड़ा करो। दोनों तरीकों से काम हो सकता है, आइदर ऑफ द टू। कि हमने अपने मन को मजबूत किया कि नहीं मेरे को करना है, नहीं मन मजबूत हो रहा है तो सामान बना के दूसरों को दें। पहली बात। दूसरी बात, आपने जितने भी कोर्स क्राफ्ट के करे होंगे या पैकिंग के या किसी भी करे होंगे, उन्होंने आपको एक मटेरियल किट भेजा होगा, सामान बताया होगा, ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये नहीं मैम, मैंने कभी कुछ किया नहीं, बट इनबिल्ट मेरा
ये है, मतलब और तो इंटरेस्ट आप अपने रहता आप से है खुद उसको कर रही हैं तो देख। अपने तो ये देखो ना, ये मन मौजी है ना, जो मैं कर रही सी, यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शी इज अ लिविंग एग्जांपल। हम वो कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि ये राइट है, जो हमें पसंद है, जो हम चाह रहे हैं। अरे भाई, हु इज बॉदर्ड अबाउट यू? आज आप यहाँ पर इसलिए नहीं हो कि शालिनी ये कह रही है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरी जिंदगी में ये है, मेरी जिंदगी में वो। आप ये सुनने आए हो? आप ये सुनने आए हो कि शालिनी आपकी जिंदगी में क्या ला सकती है? एम आई राइट? यस। Nobody has time for the other person. Nobody has time for the other person. अगर आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आपको ये नहीं पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो हम यही करते हैं। जो अश्वनी अकेली नहीं है, most of the women are doing the same. They are making doing beautiful stuff and doing, बस, and then परेशान होना कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं ग्रो नहीं हो रही हूँ, मैंने किया नहीं। मैम बहुत इंटरेस्ट है बिजनेस करने का, कमाई बिजनेस भी करने का चाहिए। इंटरेस्ट है तो आपको कोचिंग में जाना पड़ेगा, क्या, ताकि कोई आपको पकड़ के स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप सिखा सके। और उसका स्टेप है, कूद नहीं सकते बीच में। अगर पहला स्टेप ये है, अगर पहला स्टेप है कि किचन में से दाल निकाल के दाल को धो के भिजाना है, तो वो करना ही पड़ेगा। एम आई राइट? और फिर उसको मैं पकाऊंगी, उसको कैसे पकाना है, कुकर में पकाना ही पकाना है। यू आर ऑल होम मेकर्स, तो जो कुकिंग का भी स्टेप बाय स्टेप है, वो भी एक पूरा स्टेप बाय स्टेप, बिजनेस भी एक स्टेप बाय स्टेप है। हम जब तक उसको उसी सीक्वेंस के अंदर करके नहीं करेंगे, हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते। दिस इज फॉर श्योर। ये तो चॉइस आपकी है कि हम सामान ला के बर्बाद करें, वैसे पैसा बर्बाद करें, या हम एक कोर्स में जाएं, उसमें फीस में पैसे लगाएं, अपने आप को एजुकेट करें। एक बार अगर आपने कुछ सीख लिया, वो जिंदगी भर काम आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन सामान खरीद खरीद के जो धर लिया, वो आउटडेटेड भी होगा, वो फजूल भी होगा, वो गंदा भी होगा, जगह भी देगा, और वो पैसा बर्बादी है। तो इट इज बेटर टू एजुकेट योर सेल्फ। मेरा कोर्स करो या नहीं करो, दिस इज नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोग्राम, दिस इज अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड बीइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैंने कोई कोर्स नहीं किया अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो मैं एक लेवल तक ही पहुंची। उसके बाद मैंने 10 साल पढ़ाई करी बिजनेस की, ताकि मैं ग्रो कर सकूं। तभी मेरी फैमिली मेरे साथ में, नहीं तो कोई, अगर मैं घर में बैठ के डब्बे ढक्कन बना रही होती, बिजनेस कर रही होती, तो मेरा बेटा आता मेरे साथ में? कोई नहीं आता। किसी के पास इतना टाइम और फुर्सत नहीं है। सबको बिजनेस के अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा है, एक बड़ा चीज दिख रहा है, तो वो लोग आ रहे हैं ना, नहीं तो कोई नहीं आता। नोबडी वुड हैव कम। सो गाइज, मेरा ये कहना है, आप किसी का भी प्रोग्राम करें, आप गूगल से चीजें या किताबें पढ़ के सीखें या मेरे पास आए, जो भी है, सिर्फ फर्क क्या है? बीइंग अ वुमन जो पहले होम मेकर रही है, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ। और जो प्रोग्राम है वो एक गूगल का कट पेस्ट प्रोग्राम नहीं है, मेरी जिंदगी का जिस्ट है कि मैं कैसे ग्रो करी वहां से। तो जो बिजनेस का प्रोग्राम है वो हर तरह की वुमेन के लिए, जो कुछ भी बिजनेस कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो क्राफ्टिंग का प्रोग्राम है वो सिर्फ गिफ्ट पैकेजिंग की उसमें है। सो रंजना पूछ रही है कोर्स, यस, ये ऑनलाइन कोर्स है रंजना और प्रजाकता। दिस इज ऑनलाइन कोर्स, वंस अ वीक लाइव सेशन है, दोनों में, बिजनेस सेशन के अंदर भी और क्राफ्टिंग के अंदर भी है। बिजनेस सेशन के मोस्टली प्रोग्राम सारे मैं खुद लेती हूँ, क्राफ्टिंग के मिक्स होते हैं, डॉली अनेजा लेती हैं, बड़ी प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे से कराती हैं काम, सविता कर रही हैं साथ में और उनके साथ में। तो ये दोनों जो प्रोग्राम है, ये आपको आगे लेके चलता है। गिफ्ट पैकेजिंग अगर आप किसी और बिजनेस में, यू कैन डू ओनली द बिजनेस डेवलपमेंट ओनली। सो प्राजक्ता पूछ रही है व्हाट आर द चार्जेस एंड ऑल। प्लीज टेक योर पेपर एंड अ पेन सो दैट यू डोंट हैव टू आस्क मी अगेन एंड अगेन। आप लिख लें, दोनों कोर्सेज 6 महीने के हैं और दोनों अलग अलग टाइमलाइन में चलते हैं। मींस जो क्राफ्ट का कोर्स है उसमें ट्यूसडे को क्लास होएगी, जो वीडियो है जो वो क्लास फ्राइडे 7 o'clock। सविता, योर क्लास हैपेंस ऑन फ्राइडे 5:30 राइट? हाँ, सो वो फ्राइडे 5:30 को लाइव सेशन होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज डिफरेंट।
लॉट ऑफ वीडियोज आर देयर, लॉट ऑफ वो हमने अपने बनाए हैं स्किल सेट्स के। अगर आप मुझे ये बोलो कि यूट्यूब से सीख लूंगी, यूट्यूब के वीडियो और ये वीडियोज में बहुत फर्क है। ये स्किल सेट्स के वीडियोज हैं जिनसे इंस्पायर होकर आपने डिजाइन क्रिएट करने हैं और टीचर को दिखाने हैं। टीचर उसमें आपको बताएगी हाउ कैन शी इम्प्रूव, देन स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2 पे बताएगी, फिर स्टेप 3 पे बताएगी। इस तरह से वो आपको पूरे प्रोग्राम में लेकर आएंगे। जो क्राफ्ट प्रोग्राम है 6 महीने का, उसकी जो फीस है वो 5,000 रुपए महीना प्लस जीएसटी में पड़ता है। फीस हम इकट्ठी लेते हैं या 2 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। टोटल फीस है 30,000 प्लस जीएसटी, विच कम्स आउट टू बी 35,400 पर मंथ। जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 5,000 प्लस 18% जीएसटी। प्लीज लिख लो लोग, यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। उसी के लिए पूछा, मैं उसी के लिए बता रही हूँ, ठीक है जी। बिजनेस डेवलपमेंट का कोई पूछ नहीं रहा तो मैं बता के करूंगी क्या। डन है जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? मैम दीपा, बताइए, बिजनेस डेवलपमेंट भी बताइए। सो बिजनेस डेवलपमेंट है, ये भी एक 6 महीने का प्रोग्राम है विच इज 10,000 प्लस जीएसटी। सो इट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 70,000 समथिंग है उसका, वो बनता है। और इसके अंदर आप साथ में काम करते हो, ज्ञान नहीं है। अगर डे 1 को आपको कुछ कराया गया, आपको अपने बिजनेस पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद में उसको करके आप आओगे एंड देन आप आगे फिर उसको करोगे, तो साथ के साथ में आप उसको इम्प्लीमेंट करती हुई जाएंगी। तो मालूम पड़ा मैंने आपको बता दिया और आप कुछ कर नहीं रहे, ऐसे नहीं चलेगा, फिर डांट पड़ेगी। तो काम तो साथ में करना होगा, ताकि आपको जो मार्केटिंग के तरीके बता रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग बता रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस बता रहे हैं, वो सारी आप साथ में करो। अगर इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो वो साथ में आप करो। तो प्राजक्ता सबको, जिसके पास में, अगर किसी के पास में 2 करोड़ रुपए हैं, उसको 20, 25, 30, 40 हजार रुपए ज्यादा लगते हैं कि कम लगते हैं? क्या पूछ रही हूँ मैं, है ना? कम लगते हैं ना। जिसके पास में पैसे थोड़े होंगे उसको हर फीस ज्यादा लगेगी, ये लाइफ का नियम है। हम कोई चीज शॉपिंग करने जाते हैं, किस किस को लगता है कि हैम्पर महंगा हो रहा है? पूजा ने बोला महंगा नहीं हो जाएगा, पूजा ने बोला महंगा नहीं हो जाएगा। अगर पूजा के पास में एक ऐसा क्लाइंट है जो पेइंग नहीं है, तो पूजा को हर हैम्पर महंगा लगेगा। अगर पूजा के पास में आज एक पेइंग क्लाइंट है, तो पूजा को महंगा हैम्पर भी सस्ता लगेगा। एम आई राइट? यस मैम। राइट। सो ये ना जो फीस है या कुछ है, ये बात महंगे और सस्ते की नहीं है। बात ये है आपको वहां पे अपनी जिंदगी के लिए मिल क्या रहा है। व्हाट आर यू गेटिंग इन योर लाइफ? यू आर गेटिंग अ प्रैक्टिकल एजुकेशन, यू आर गेटिंग अ वे टू इम्प्लीमेंट इट। ये ज्ञान देने वाला प्रोग्राम नहीं है। It is not a ज्ञान देने वाला program. It is a program. Sakshi, it is all right. You can leave. Huh? So it is a program where you really, really, really work on your business. ये वो प्रोग्राम नहीं है जहाँ 100-200 लोग हैं, चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। इट्स अ प्रोग्राम वेर यू लर्न। ठीक है। आप में से जितने भी लोग इस प्रोग्राम के, 3 मिनट ज्यादा हो गए, मैं बड़े टाइम के पाबंदी से चलती हूँ। आप में से जितने भी लोग और कुछ जानना चाहेंगे, कुछ भी करेंगे, जो पैकेजिंग का कोर्स है उसके अंदर सिर्फ पैकेजिंग सिखाते हैं, 6 महीने एक्सपर्ट बनाते हैं। जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें आपके मार्केटिंग एंड सेल्स होती है, तो उसमें आपको पता लगता है कि ऑर्डर कैसे लेने हैं, कैसे नहीं लेने। ये 2 अलग प्रोग्राम है। दे आर 2 सेपरेट प्रोग्राम, दे आर नॉट 1 प्रोग्राम। ठीक है जी। जो क्राफ्ट का प्रोग्राम है उसमें मटेरियल कॉस्टिंग नहीं है। अगर मैंने मटेरियल कॉस्टिंग के साथ में आपको प्रोग्राम देने लगी ना, तो सारी दुनिया एक जैसी चीजें बनाएगी। हमारे प्रोग्राम में हम प्रोफेशनल्स को रेडी करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट, अभी 22-23 स्टूडेंट है जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, सब अपने अपने यूनिक डिजाइन बना रहे होते हैं, अलग डिजाइन बना रहे होते हैं, और स्टूडेंट उन्हें, टीचर उन्हें वहां से कोच कर रही होती है। तो आप सिर्फ वो नहीं सीखते हो जो हम सिखा रहे होते हैं, आप वो भी सीख रहे होते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू माई नंबर 9350। गप्पे मारने के लिए मुझे फोन नहीं करना प्लीज। मैं सिर्फ बिजनेस ग्रोथ के लिए हूं यहाँ पे। तो दिस इज कंपटीशन होते हैं, कोई बात नहीं, मार्केटिंग सेल्स करते हैं। मैं खुद पैकर्स को रेडी कर रही हूँ और पैकर हूँ, तो कंपटीशन तो मैं खुद कर रही हूँ ना। उसके बाद भी बिजनेस में ग्रोथ है ना, कि नहीं है? है ना?
तो कंपटीशन से वो डरता है जिसके बिजनेस में प्रोडक्ट कमजोर होता है, कंपटीशन से वो डरता है जिसे बिजनेस करना नहीं आता है। कंपटीशन है इसका मतलब है कि बिजनेस में ग्रोथ है। अगर किसी भी बिजनेस में कंपटीशन नहीं है इसका मतलब वो बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि उस बिजनेस में पैसे ही नहीं है। हाँ, हम आपको अबाउट मटेरियल के लिए पूरा बताते हैं क्राफ्टिंग कोर्स के अंदर, यस, कहाँ से सोर्स करना है वो सब बताते हैं आपको, फॉर श्योर वी डू दैट। अनीता, एनी अदर? दीपा, यू वांट टू से समथिंग बच्चा? मैम यही पूछना था, यही क्वेश्चन था मेरा भी। भाई जो क्राफ्टिंग का कोर्स है उसमें क्राफ्टिंग के बारे में सब कुछ है, एवरी। मटेरियल तरह सब कुछ ना। हैव दे टेकन द पिक्चर्स ऑल प्रॉपर्ली? हाँ, सो वो सारा कुछ है, एवरीथिंग इज प्रॉपर। क्राफ्टिंग में जो बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स है उसमें टोटल बिजनेस डेवलपमेंट बारे में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है मैम। हाँ जी, सो मटेरियल मिलेगा कहाँ से, क्या क्या यूज? वो सब आपको यू विल नो। रादर आई विल बी मैप के प्रोग्राम करने के बाद में आप जिंदगी में मटेरियल की बात करना तो इसलिए भूल जाओगे क्योंकि जो छुओगे वही सुंदर हो जाएगा। ये 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 100% है कि आपकी कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग मटेरियल खत्म हो जाएगी। यस मैम, इसके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ सबको। आपने एक बार एक फ्लावर को, बंच को निकाल के सिंगल फ्लावर करके बताया था, वो इतना यूज हो रहा है, वो ट्रिक जो था, सस्ता भी पड़ता है और यूनिक भी दिखता है। थैंक यू अश्वनी। सो बहुत तो मैं सारे, हमेशा अलग अलग से ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम आपने लीव से बताया था, लीव से, और जो फ्लावर बनाना सिखाया था उसको गोल्डन कॉपर कलर करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सस्ता और इतना सुंदर लगा, यूनिक सा, मैंने भी बनाया था। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुझे लगता है जब भी आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना मेरा तो दिन बन जाता है। तो थैंक यू सो मच। मतलब ऐसी बातें जब करते तो मुझे लगता है चलो मेरा सिखाना सफल हो गया। अगर आपने उसको यूज कर लिया अपनी जिंदगी में तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। सो विनीता कह रही है मैम बिजनेस क्लास कब होती है? तो ये जो बिजनेस का नया सेशन है, देखो क्राफ्ट क्लासेस में आप कभी भी आ सकते हैं, आप अभी ज्वाइन कर लो, कल से शुरू हो जाओगे। ये जो बिजनेस का अस का सेशन मैं बहुत नए ढंग से लेने की लूंगी अब की बार, जो हम अप्रैल 3rd वीक में शुरू करेंगे। और जब मैं छोटे से ग्रुप के साथ में मैं काम करूंगी, उसमें मैं बहुत सारे मैप स्टूडेंट्स को भी लेके आऊंगी। मैप स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्राइजिंग भी है वहां पर। और अगर आप अपने साथ कोई और लेडीज को लेकर आती है जो किसी भी बिजनेस में हो तो आपके लिए एक अच्छा डिस्काउंट भी है। अगर आप 2 जने 3 जने मिलकर आते हो, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो औरतें बिजनेस करना नहीं सीखती है ना यार, इन्हें सिखाओ किसी तरीके से कि इन्हें पता लगे कि कितना बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। तो वो जो सेशन है वंस अ वीक होगा। हमारा जब ग्रुप बन जाएगा तो हम ये डिसाइड करेंगे, अगर उसमें वर्किंग विमेन होंगी, MNCs में जॉब कर रही होंगी, तो हम क्लास शाम के टाइम पे रखेंगे, नहीं तो 11 बजे रखेंगे। ठीक है जी, डन है। सो मेरा नंबर मैंने आपसे शेयर किया है। अरुणा, दिस इज एन ऑनलाइन सेशंस with one life, this is online, so we'll have students from all over India. मैप में आज के दिन हम about 60 cities of India में हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। वी आर ऑलमोस्ट इन 8 to 10 nations in the world एंड ये ग्रो होगा, और क्योंकि गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस बहुत बड़ा होता जा रहा है, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी बिग। नंबर दोबारा दूं विनीता आपको? सो दिस इज 9350222333। कह रहे हैं 9350222333। देयर इज अ नंबर, मैंने डाल दिया आपको चैट में। ठीक है जी। And thank you so much for being with me here for more than an hour. और मैंने जैसे आपको बताया मेरी जिंदगी का एम यही है कि मैं विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करूं। जिस दौर से मैं निकली उस दौर में वो ना जाएं, ग्रो करें एंड अपने सपनों को पूरा करें। तो प्लीज 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 अपने डर से जीतिए। इसमें आप ही जीत सकते हो और कोई नहीं जीत सकता। इट इज ओनली यू एंड यू एंड यू, नोबडी एल्स। नोबडी एल्स कैन डू दिस फॉर यू। मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं आपके डर को नहीं निकाल सकती हूँ, ये आप ही को करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ही ने तो क्रिएट किया है। बाहर निकालो, फेंको बाहर। ठीक है, थैंक यू। तो सी यू नेक्स्ट वीक। हम लोग अनाउंस करते रहते हैं, इनवाइट योर फ्रेंड्स,
इनवाइट योर फैमिली, उन्हें बुलाइए। आपके कारण किसी एक वुमन की भी जिंदगी बदल जाएगी ना यार, तो आपका जीना सफल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।